हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। आपका फैब में एग्जाम होने वाला है और आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको टाइम देना है। तो मैं आपको आज ओसीएम सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसमें से आने के चांसेस 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि आपके पास टाइम रहे तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बुक ले लेना, टेक्स्ट बुक में से टिक मार्क कर लेना, या आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो आप लोग पीडीएफ वहां से ले सकते हो। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने के चांसेस है। दूसरा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसके अंदर आपको दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ना है वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है। मैं अननेसेसरी क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया हूं, जो वही क्वेश्चन दिया हूं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर नंबर जो 2 है इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, सबके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। तभी आप बोलोगे सर इतने सारे इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ेंगे। तो सबके लिए कॉमन पॉइंट्स होता है। आप लोग कॉमन पॉइंट मेंटेन करो, कॉमन पॉइंट्स बनाओ, सिर्फ वो कॉमन पॉइंट्स पढ़ के जाना है। आपको चाहे प्लानिंग का इंपॉर्टेंट पूछे, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का पूछे, चाहे स्टाफिंग का, चाहे डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग किसका भी पूछे, आपको सेम पॉइंट लिखना है। यदि आपको पॉइंटर आप लोग नहीं बना पा रहे हो, आपको पॉइंटर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा वो भी बनाकर आपको देने के लिए। थर्ड जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक ही इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश दिया है। इसमें से एक डिस्टिंग्विश एग्जाम में आपको आता ही आता है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर जो 3 है, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर। सक्सेसफुल इंटरप्रेनर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र क्या है, आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए इसका भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम तक बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा जो आपको एग्जाम में कंफर्म आएंगे और आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक में अकाउंट्स पढ़ने का मिलेगा। जो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ आप लोग को देखिए, आपको पता चलेगा बीके में आप कैसे, जो बीके आज आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो कैसे सिंपल लगता है। तो आपको बहुत सारे वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, चाहे फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है ये आप पढ़ लेना, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है ये भी आप पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है एयर ट्रांसपोर्ट के, फंक्शन क्या है वेयर हाउस के, वर्क हाउस का, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होता है ये पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं चैप्टर 5 की बात करूं तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स ऑफ बीपीओ क्या है ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर जो 6 है इसके अंदर आपको पढ़ना है नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर क्या है, गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटी क्या है, ये तीनों के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ लेना है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ का क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल बैंक डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूं
तो चैप्टर नंबर जो 8 है इसके इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिस्टिंग्विश क्या है। तो ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फ्रेंड यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक रहेगा, उससे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जहां से आपको लिंक मिल जाएगा। इनकेस फ्रेंड आपको ऑफलाइन यदि क्लासेस चाहिए तो आपको डिटेल आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग मुझसे क्रैश कोर्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल से। आप लोग वीडियो को फ्रेंड लाइक करना और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।